कुमार शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों एवं आचार्य बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान में अर्थशास्त्र में पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती हमारे भारत देश के समक्ष सर्वाधिक जो चुनौती है या समस्या है वो है निर्धनता, जिसे अपन अपनी भाषा में गरीबी भी कहते हैं। कल हमने इससे संबंधित हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार या 2011 की गणना के अनुसार जो अलग अलग तथ्य यानी आंकड़े निकाले जाते हैं, उसमें खाद्यान्न के आधार पर हमारे देश में निर्धनता का आकलन किया था। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न की दृष्टि से 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की आवश्यकता रहती है। इससे कम यदि उसको खाद्यान्न मिलता है तो वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। शहरों में या शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उसको मिलना चाहिए। यदि इससे कम मिलता है तो वह निर्धन है, गरीब है। ये तो हमने खाद्य सुरक्षा के या खाद्यान्न के आधार पर गरीबी का आकलन किया। दूसरा प्रकार आर्थिक आधार पर हमने समझा था। गांवों में प्रति माह प्रति व्यक्ति 816 रुपए उसकी आय न्यूनतम होनी ही चाहिए। शहरों में लगभग 1000 रुपए प्रति माह अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यक्ति की आय होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा प्रकार, यदि किसी परिवार में 5 सदस्य है तो परिवार की खाद्यान्न की और संपूर्ण व्यवस्था आजीविका चलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 4080 रुपए प्रति माह आय होनी चाहिए और शहरों में लगभग 5000 रुपए प्रति माह आय होनी चाहिए। तब जाकर 5 सदस्यों के परिवार का पालन पोषण और खर्चा या उनकी व्यवस्था की जा सकती है। आज हमें अगले क्रम में इसी पाठ में भारत में निर्धनता 2011-12 में सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति को हम एसटी कहते हैं। अपने यहाँ पर एसटी और एससी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अनुसूचित जनजाति इस समूह में से 100 में से 43 लोग निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, असुरक्षित समूह में। दूसरा प्रकार है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति को हम एससी कहते हैं। अपन एससी में समझ जाते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति लिखा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुसूचित जाति में 100 में से 29 लोग असुरक्षित समूह की श्रेणी में आते हैं। यानी अनुसूचित जाति में 100 में से 29 लोग
निर्धनता की दृष्टि से असुरक्षित है। तीसरा प्रकार अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में 100 में से 34 है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में खेतीहर श्रमिक है, भूमिहीन श्रमिक है, उनका अनुपात या उनका प्रतिशत 100 में से 34 है। ऐसे 34 लोग हैं जिनको कृषि क्षेत्र में या अनियत निर्धनता की दृष्टि से वो असुरक्षित या असुरक्षित समूह में आते हैं। चौथा प्रकार है अनियत गैर कृषि श्रमिक शहरी क्षेत्र में, ये 100 में से ये भी 34% ही है। ये अनियत गैर कृषि श्रमिक कौन से हुए? यानी जैसे जो कारखानों में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर यानी रोजाना की मजदूरी पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को जो कृषि के अलावा अन्य कार्यों में काम करते हैं, किसी समूह में या किसी योजना की दृष्टि से कहीं पर सड़क बनती है या पुल बनते हैं, बांध बनते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो काम करते हैं गैर कृषि कार्य हो गया। ऐसे 100 में से 34 लोग असुरक्षित है। अब इन सबका जो औसत निकाला जाता है, गणित में आपने पढ़ा है औसत निकालने का सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबका औसत निकालते हैं तो हमारे भारत देश में निर्धनता का औसत अनुपात 2011-12 के अनुसार 100 में से 22 है। यानी 100 में से 22 लोग निर्धनता रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं। ये एक सबसे ज्यादा असुरक्षित समूह की जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम एक व्यक्ति के जीवन या उसकी कहानी के आधार पर असुरक्षित समूह की जानकारी प्राप्त करेंगे। शिवरमन नाम का व्यक्ति जो तमिलनाडु प्रांत है अपना दक्षिण भारत में, उसमें क्रूर नाम के कस्बे में रहता है। नाम है क्रूर। जो कस्बा सर्वाधिक हथकरघा और बिजली करघा के क्षेत्र में उसका नाम जाना जाता है। अब हथकरघा और बिजली करघा ये कपड़ों से संबंधित कार्य करने में वो क्षेत्र प्रसिद्ध है। उस क्रूर नाम के ग्राम में 100 परिवार रहते हैं। 100 परिवारों में जो शिवरमन है वो मोची जाति से आता है। यानी मोची जाति होगी अनुसूचित जाति। उसके परिवार में 8 सदस्य हैं। अब वो एक ग्रामीण श्रमिक की श्रेणी में आता है। उसको वर्ष भर में 5-6 महीने ही काम मिलता है। अब अपन ने पूर्व में जानकारी मिल कि जिसको पूरे वर्ष भर काम नहीं मिलता है वो एक तो अपने प्रचंड बेरोजगारी, एक मौसमी बेरोजगारी यानी वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त होता है या रोजगार मिलता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये शिवरमन भी कौन सी श्रेणी में आ गया? मौसमी बेरोजगारी की श्रेणी में। यानी वर्ष में 5-6 महीने ही काम मिलता है। अब उसको जब काम मिलता है तो एक दिन की मजदूरी उसको 160 रुपए मिलती है। उसकी जो माता जी है वो बीमार रहती है, उसकी भी उनको दवा वगैरह की आवश्यकता होती है। परिवार में एक बहन है,
उसकी भी शादी नहीं हुई। उसकी पत्नी शशिकला, वो भी कुछ पड़ोस में या थोड़ा बहुत कार्य करके और घर की में सहायता करती, आर्थिक मदद करती, फिर भी परिवार की आजीविका और ठीक से परिवार का खर्चा नहीं चल पाता। शिवरमन अपने बच्चों को स्कूल में भेज नहीं सकता। उसके 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़के को वह विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी दयनीय कमजोर होने के कारण वो चाहते हुए भी अपने बेटे को विद्यालय में प्रवेश या दाखिला नहीं करा सकते। तो इस प्रकार अपने शिवरमन जो तमिलनाडु के क्रूर कस्बे का रहने वाला है, उसकी जानकारी हमने इस पाठ के माध्यम से की। तो ये भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है और असुरक्षित समूह में ये गिना जाता है। ऐसे और भी उदाहरण हमारे इस पाठ में लिखे गए हैं। तो आज हम सर्वाधिक असुरक्षित समूह, इनकी जानकारी हमें मिली। इसको अपनी जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया वो भी, और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपने सुनी है। लिखने के अलावा जो सुना है उसको भी अपनी नोटबुक में उतारेंगे, याद करेंगे, क्योंकि कुछ भैया बहनों के घर पे जाना हुआ तो वहां नोटबुक में देखा तो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ना, वही उस पाठ से संबंधित लिख रखा है। तो हमें पाठ में और भी बहुत जानकारियां, उन सबको लिखकर याद करना है। आगे की जानकारी कल प्राप्त करेंगे।